हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सिटी पर। मैं अवनीश मिश्रा आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं एक नए सेशन के साथ। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो हर कोई इसको सॉल्व करना जानता है, लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व होगा। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चन को देखते ही हम टिक मार देंगे कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही होगा, और कुछ क्वेश्चन में 20 से 30 सेकेंड के अंदर ही हम ऑप्शन को पिक कर लेंगे कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक के जितने सारे टाइप IBPS PO क्लर्क में आते हैं उन सारे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो इस छोटी सी वीडियो में आप क्वाड्रेटिक के सारे रूल्स को देखेंगे, और चाहे IBPS PO हो चाहे क्लर्क हो, जिस किसी में भी ये टॉपिक आएगा उसमें आपके 5 मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 क्लियर हो जाएंगे विदिन 1.5 मिनट। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक किसी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक की अगर बात करें उसमें इस टाइप की दो समीकरण दी गई होती हैं, उनको हल करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले हम साइन रूल की, अगर हम साइन कन्वर्जन की बात करें, अगर यहाँ पे प्लस प्लस की बात करें, अगर यहाँ पे दोनों साइन या यहाँ पे दोनों साइन प्लस प्लस के हैं या माइनस प्लस के हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, या एक प्लस का है एक माइनस का है, या दोनों माइनस का, तो उनका कन्वर्जन कैसे होगा। जब हम फैक्टर निकालेंगे तो कैसे हम काम कन्वर्जन करेंगे। अगर माइनस माइनस के दोनों साइन हैं तो वो कन्वर्ट होके जो आंसर में आएगा एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अगर प्लस माइनस के साइन है तो एक माइनस का आ जाएगा एक प्लस का आ जाएगा। अगर माइनस प्लस के साइन है दोनों प्लस प्लस के हो जाएंगे, और दोनों प्लस प्लस के साइन हैं तो दोनों माइनस के साइन हो जाएंगे। ये साइन कन्वर्जन की बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि x² प्लस x माइनस 756 इक्वल 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है y² प्लस 2y माइनस 2703 इक्वल 0। तो यहाँ से हमको दोनों के फैक्टर निकालने हैं, फिर हमें कंपेयर करके बताना है x इज ग्रेटर देन y होगा, या ये ऑप्शन हमेशा ऑप्शन इसी फॉर्म में होंगे। कहीं कोई भी एग्जाम होगा अगर ये क्वाड्रेटिक आएगी तो ऑप्शन इसी फॉर्म में होते हैं। x इज ग्रेटर देन y मतलब x y से बड़ा है, x ग्रेटर इक्वल टू y, x बड़ा भी है और बराबर भी है, x लेस देन y, y बड़ा है x से, y बड़ा बराबर है x से, या x इक्वल y मतलब नो रिलेशन, मतलब x भी बड़ा है किसी में, कहीं y बड़ा है, कि हम कोई भी रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, तब हम ये ठीक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ से एक ट्रिक, जैसे ही हमने ये क्वेश्चन देखा तुरंत हमें एक ट्रिक लगानी है। क्या ट्रिक लगानी है कि अगर दोनों समीकरण का कांस्टेंट टर्म जो होगा, कांस्टेंट टर्म जिसमें x या y वाला कोई भी टर्म यूज नहीं हुआ होगा, कांस्टेंट टर्म जो होगा वो अगर निगेटिव में है तो हमारा दोनों के दोनों अगर कांस्टेंट टर्म निगेटिव में है तो उसका आंसर CND आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा -756, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म काहे में चला गया है निगेटिव के साथ, और ये वाला कांस्टेंट टर्म भी निगेटिव में। तो हमने जैसे ही इसको देखा कि ये दोनों कांस्टेंट टर्म निगेटिव में है, तुरंत हमारा आंसर क्या होगा CND। तुरंत हम CND को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये देखने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड हमने देखा दोनों माइनस में, तुरंत हम CND पे, इसको CND बोलते हैं, और नो रिलेशन, इसको तुरंत टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि अगर दोनों कांस्टेंट टर्म, दोनों समीकरण के कांस्टेंट टर्म अगर निगेटिव के होंगे तो उसका आंसर हमेशा ही CND आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रिक नंबर 1 समझ में आ गई होगी। बस क्या करना है, अगर कांस्टेंट टर्म जो दिया गया है, कांस्टेंट टर्म अगर निगेटिव में है तो उसका आंसर CND होगा। दोनों का होना चाहिए, दोनों समीकरण जो दी गई होंगी उनका कांस्टेंट टर्म निगेटिव होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में
फिर ऐसे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 6√3 एक्स माइनस 48 इक्वल 0, वाई स्क्वायर माइनस √2 वाई माइनस 24 इक्वल 0। अब यहाँ पे रूट में नंबर्स हैं, इसके अगर फैक्टर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमने जो ट्रिक बताई है, हमने क्या बताया, कांस्टेंट टर्म माइनस भी होना चाहिए, ये कांस्टेंट टर्म माइनस का, ये भी कांस्टेंट टर्म माइनस का, दोनों माइनस में, आंसर CND, आंसर ऑप्शन नंबर 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा CND। दोनों हमने देखा कांस्टेंट टर्म निगेटिव में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा CND, नो रिलेशन। अब थर्ड में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 572 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन 5 स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इक्वल 0। तो यहाँ से मेरी ट्रिक नंबर 2 स्टार्ट होती है। ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है, ट्रिक नंबर 2 के अगर एक समीकरण के दोनों साइन माइनस प्लस में हो, इसमें होने चाहिए माइनस प्लस में, चाहे इसके हो चाहे इसके हो, ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन एक दोनों में से किसी एक के माइनस प्लस के साइन होने चाहिए, और दूसरी समीकरण के दोनों प्लस प्लस के साइन होने चाहिए। क्या देखेंगे, सबसे पहले एक समीकरण के जो साइन है वो एक माइनस का होना चाहिए पहला वाला, दूसरा वाला प्लस का होना चाहिए, और दूसरी समीकरण के दोनों साइन प्लस प्लस के होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी ट्रिक क्या निकल के आएगी, तो हमेशा ही जो x होगा वो ग्रेटर होगा y का, या जिसके साइन माइनस प्लस वाले होंगे जिस समीकरण के, वो वाली समीकरण हमेशा बड़ी होगी। अगर यहाँ पे होते माइनस प्लस तो y बड़ा होता x से, यहाँ पे x बड़ा, x के साइन है माइनस प्लस तो x बड़ा है y से, तो यहाँ से इसका साइन, इसका आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन y। 2 सेकेंड में हम इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। कैसे, अगर इसके साइन माइनस प्लस और दोनों साइन प्लस प्लस के होंगे तो उसका आंसर हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे, जिसके साइन माइनस प्लस होंगे वो बड़ा होगा दूसरे वाले से। इसका आंसर क्या है, x इज ग्रेटर देन y। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल 0, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48 इक्वल 0। अब यहाँ से देखेंगे, अब फैक्टर करने पड़ेंगे, तो यहाँ से 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसको प्लस कर दें तो 10 आ जाए, 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस कर दें तो 10 आ जाए, तो क्या होगा 6 4 जा, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 4 जा, और 6 और 4 10। अब हमने यहाँ से देखा दोनों साइन का है के हैं, प्लस के हैं, तो हमने कन्वर्जन क्या किया था, प्लस प्लस वाले दोनों काहे में हो जाएंगे माइनस माइनस में, प्लस प्लस वाले दोनों काहे में आ जाएंगे, जो उसका आंसर आएगा वो दोनों होंगे माइनस। फिर 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस कर दें तो 14 आ जाए, तो क्या होता है 8 6 48, 8 और 6 14। यहाँ से देखा साइन क्या है माइनस प्लस, माइनस प्लस का कन्वर्जन हमने क्या बताया था, दोनों प्लस प्लस के, तो ये भी प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो 8 भी दोनों से बड़ा है और 6 भी दोनों से बड़ा है, तो ये किसके हैं, y वाले के हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y। आंसर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये RRB क्लर्क में बहुत पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, अगर कभी भी x या y की पावर ऑड नंबर में होगी तो उसका हमेशा एक रूप निकलेगा, और अगर x या y की पावर इवन नंबर में होगी तो उसके हमेशा 2 रूट निकलेंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि x³ इक्वल 64, तो यहाँ से इसकी x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 4, वाई स्क्वायर इक्वल 25, तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकलेगी वो 2 निकलेगी, एक +5 और एक -5। कंपैरिजन करेंगे तो +5 बड़ा है और यहाँ से 4 बड़ा है, तो इसका आंसर जो आएगा वो CND, नो रिलेशन। ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, अगर उल्टे साइन आते हैं तो CND जाता है, नो रिलेशन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी ट्रिक नहीं लग रही है, तो यहाँ से फिर से इसके फैक्टर निकाल के तब उसको कंपैरिजन करेंगे। यहाँ से दिया गया है x² + 17x + 72 इक्वल 0, y² + 15y + 56 इक्वल 0। यहाँ से 72 के ऐसे फैक्टर करने प्लस कर दें तो 17 हो जाए,
तो क्या होंगे फैक्टर 9, 8। 56 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस करते तो 15 हो जाए, 8, 7। तो यहाँ से ये भी प्लस प्लस के हैं, ये भी प्लस प्लस, कन्वर्जन चार्ट देखा, प्लस प्लस किसमें सारा चेंज हो रहा है, माइनस माइनस में, माइनस 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 माइनस। कंपैरिजन करेंगे, माइनस में जो जितना छोटा उतना ही बड़ा, तो ये छोटा ये बड़ा ये बराबर, ठीक है। तो यहाँ से इससे 8 बड़ा हो गया, ये बराबर हो गया, इससे 7 बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल y। इसका आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल y। हम यहाँ से क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये वाली वैल्यू, ये जो फैक्टर आए किसके आए थे, इस वाले के आए थे। ये कौन सा टर्म है, y वाले का, तो y बड़ा है किससे, x से, और 8 8 यहाँ पे इक्वल भी है, तो यहाँ से x लेस आर इक्वल टू y, x इज लेस आर इक्वल टू y। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सबको। अब नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। यहाँ से देखो कोफिशिएंट भी आने लगे हैं, x² और y²। तो इसमें अब क्या करना है, फिर से वही फैक्टर निकालेंगे। 2 2 जा 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस कर दे तो 5 आ जाए, तो 4 1 जा 4, 4 1 5। 7 2 जा 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस कर दें तो 9 आ जाए, 7 2 जा 7 2 9 और 7 2 जा 14। अब ये माइनस प्लस का तो कन्वर्जन देखा, माइनस प्लस 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 हो जाता है, ये भी माइनस प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ लोग बताते हैं अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 2 जितना भी कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो, अगर ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो, यहाँ 3 हो यहाँ भी 3, यहाँ 9 यहाँ भी 9, यहाँ 96 यहाँ भी 96, तो कभी भी हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे इसी में हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से 7 बड़ा हो गया, इससे भी 7 बड़ा हो गया, इससे 4 बड़ा हो गया, तो यहाँ ये बड़ा है इसमें ये बड़ा है, तो यहाँ से हमको कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा। आंसर क्या आ जाएगा, CND, नो रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कोफिशिएंट अलग अलग है। 30 2 जा 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस कर दें कि तो 16 आ जाए, 10 6 जा 16, 10 और 6 16। यहाँ से 5 3 जा 15, 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस कर दें तो 8 आ जाए, 5 3 जा 15। अब यहाँ से ये दोनों प्लस प्लस के, ये भी दोनों प्लस प्लस के, कन्वर्जन में देखा माइनस माइनस होते हैं, तो इसमें माइनस लगा दो, इसमें माइनस लगा दो, इसमें माइनस, इसमें माइनस। अब यहाँ से क्या देखेंगे, जो या तो डिवाइड करो, डिवाइड करना यहाँ पे छोटी वैल्यू है, डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है, बड़ी वैल्यू जब होती है बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 लिखा है सेकेंड में, तो फर्स्ट वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और फर्स्ट में 2 लिखा है तो सेकेंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या बनेगा, -30 -18, ये क्या बनेगा, -10। अब दोनों का कंपेयर करेंगे, माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, तो ये इससे बड़ा, ये भी इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये किसके फैक्टर हैं, y वाले के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन, इसका आंसर क्या आ गया, x इज लेस देन y। तो यहाँ से हमने सारे टाइप कवर करने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं, इस सेशन को एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर इक्वल 1296 एंड y इक्वल √1296। अब यहाँ पे ये देखने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रूट लगा है, यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें x के दो वैल्यू मिलेंगी। अभी बताया था अगर स्क्वायर में इवन में है तो उसकी 2 वैल्यू मिलती है, और ऑड में होता है तो उसकी 1 वैल्यू मिलती है। तो x स्क्वायर है तो इसका ये किसका स्क्वायर है 36 का, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल 36 माइनस 36। इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से y इक्वल आ जाएगा ओनली 36, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो y इक्वल क्या आ गया ओनली 36। अब दोनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे,
जब हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से देखो x इक्वल है, यहाँ ये बड़ा है, तो यहाँ से हम क्या, ये किसका फैक्टर है, y का, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा x छोटा होगा या बराबर होगा किससे, y से। x छोटा होगा या बराबर होगा किससे, y से। उम्मीद करते हैं आपको सारे टाइप्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। यकीन मानिए इस जितने टाइप बताए गए हैं इसके अलावा और कोई टाइप नहीं होता है, और प्री लेवल में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो ट्रिक बताई है उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये सारी की सारा सेशन कैसे लगा, वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब यार इतना अच्छा सेशन दिया है, इतनी अच्छी ट्रिक दी है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे।